हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स की जिन्होंने हमेशा से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है। ये दोनों टर्म्स कौन से हैं दोस्तों? एक तो वर्ड है और एक फ्रेज है। वर्ड है दोस्तों ऑल टुगेदर, इसकी स्पेलिंग जो है वो है ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। एक वर्ड है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है, ऑल टुगेदर। दूसरा दोस्तों फ्रेज है। एक से जैसे ही ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उसको फ्रेज कहते हैं। अगर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसे थोड़ी सी मीनिंग मिलती है तो उसको फ्रेज कहते हैं। तो दूसरा दोस्तों उसमें दो वर्ड्स है इसलिए उसको फ्रेज कहा जाएगा और वो है ऑल टुगेदर। एक वर्ड है ऑल, ALL ऑल, दूसरा वर्ड है टुगेदर, TOGETHER। अच्छा, दोनों वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो एक वर्ड है दोस्तों ऑल टुगेदर, दूसरा है ऑल टुगेदर। अच्छा दोस्तों, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, दिखने में भी दोनों एक जैसे लगते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कहीं दोनों एक ही चीज़ तो नहीं है, कि कहीं दोनों अलग तो नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल अलग है और इनकी क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, यही हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना है जिससे कि आप इन दोनों का डिफरेंस और इनका सेंटेंस में यूज़ अच्छी तरह से सीख सकें। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हमारा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो है ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर। अच्छा दोस्तों, पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑल टुगेदर। जो वर्ड है पहला उसी से स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों एक एडवर्ब है। अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। हमको लगता है कि तो बच्चों वाला टॉपिक है, हम उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने बिल्कुल क्लियर है तो आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनके हर पहलू को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नाउन के बारे में हम जानते हैं कि वो किसी भी आदमी, किसी भी चीज़, किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। इतना ही जानना ज़रूरी नहीं होता नाउन के लिए, नाउन के बारे में। एक नाउन का यूज़ क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों जो बहुत बड़ी जानकारी है नाउन के बारे में वो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन ही होते हैं। और चूंकि नाउन के बदले में प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है इसलिए प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही होते हैं या प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। कई बार जेरेंड और इन्फिनेटिव विद टू ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना चाहिए जिससे कि आप अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ बना के उसको अच्छे से लिख सके और बोल सके। तो दोस्तों ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों, मैंने लिखी है मीनिंग, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ऑल टुगेदर के बारे में लिखा है कि इट मीन्स दैट समथिंग, समवन भी बोल सकते हैं हम, कोई चीज़ या कोई आदमी, कि इट मीन्स दैट समथिंग इज कंप्लीट। इसका मतलब है कि कोई चीज़ पूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से, जब हमारा सेंस होता है बोलने का, जैसे हम बोलते हैं ना कि पंकज मनीष से पूरी तरह से अलग है, या बिल्कुल भी बोलते हैं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पूरी तरह से। इसी बात को सपोर्ट करने के लिए हम दूसरी मीनिंग देखते हैं। दूसरी मीनिंग है दोस्तों, इट कैन बी यूज्ड, यानी ऑल टुगेदर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। ऑल टुगेदर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी जगह पर? होली यानी पूरी तरह से, टोटली यानी पूरी तरह से। अगर होता कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, तो होली, टोटली, कंप्लीटली, इन सब की जगह पर आप ऑल टुगेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहाँ भी लिखना हो कंप्लीटली, टोटली, होली, वहाँ ये सब नहीं लिख के आप ऑल टुगेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में ये यूज़ कैसे होता है। वो दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी सिंगर के बारे में कहा जा रहा है जिसने बहुत सारे गाने बनाए, कि उसके कुछ गाने बिल्कुल ही अलग हैं, यानी उसके दूसरे गानों से उसके कुछ गाने बिल्कुल अलग हैं। पता नहीं उसने किस मूड में ये गाने बनाए होंगे, ऐसा हम कई बार बात करते हैं। यही बात दोस्तों कही जा रही है कि सम ऑफ हिज सॉन्ग्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। सम ऑफ हिज सॉन्ग्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। या हम ये भी कह सकते थे ना कि सम ऑफ हिज सॉन्ग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, सम ऑफ हिज सॉन्ग्स आर टोटली डिफरेंट, सम ऑफ हिज सॉन्ग्स आर होली डिफरेंट। तो ऑल टुगेदर का इस्तेमाल कंप्लीटली, होली, टोटली की जगह पर होगा। जब भी बोलना हो पूरी तरह से, बिल्कुल, तो उसके कुछ गाने पूरी तरह से अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, अ नाउन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब, कि एक नाउन जो है वो वर्ब से पूरी तरह से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। ये सच्चाई है। तो इसी बात को दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते थे, अ नाउन इज ऑल
टुगेदर की जगह पर कंप्लीटली हम यूज़ कर सकते थे, या हम होली यूज़ कर सकते थे, या टोटली यूज़ कर सकते थे। तो कैसे कह सकते हैं दोस्तों? अ नाउन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब, और हम कह सकते हैं अ नाउन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब, अ नाउन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब। तो दोस्तों आप समझ गए ऑल टुगेदर का क्या यूज़ है। मैंने आपको बहुत डिटेल में जानबूझ के बताया कि आपके सामने हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए ऑल टुगेदर एकदम क्लियर हो जाए कि क्या होता है। तो ऑल टुगेदर का मीनिंग है दोस्तों होली, टोटली, कंप्लीटली। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स इस्तेमाल करने हो वहाँ पर आप ऑल टुगेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं ऑल टुगेदर पर। अच्छा दोस्तों, एक प्रोनाउंसिएशन की बात आपको बता दूँ। इस जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस पर आने के पहले मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन की बात बता दूँ। इस वर्ड में जो टी के बाद जो ओ है ऑल, तो हम इसको पढ़ते हैं ऑल टुगेदर। दोस्तों यहाँ पर टू ऊ का साउंड नहीं आएगा, अ का साउंड आएगा। इसको पढ़ेंगे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर नहीं होगा। इसमें भी ये जो फ्रेज है इसमें भी इसको पढ़ेंगे ऑल टुगेदर। ट का साउंड है दोस्तों, टू का साउंड नहीं है। किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन तो हमको सीखना ही चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपको एक पते की बात बता दूं तो किसी भी लैंग्वेज को 4 हिस्सों में सीखना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों हिस्सों में जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, तभी ही हम उस लैंग्वेज को ठीक से सीख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा है फ्रेज ऑल टुगेदर। मैंने लिख दिया है कि एक फ्रेज है, और इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है दोस्तों, यहाँ एक सेंटेंस में लिखा मैंने कि इट रिफर्स, यानी ऑल टुगेदर रिफर्स बताता है हमको टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक किसी भी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स, अगर सब की बात की जा रही हो, सब के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, तभी ही ऑल टुगेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये जो है फ्रेज जो है उसका नहीं, इसका ऑल टुगेदर का। कैसे सेंटेंस से समझते हैं? जैसे यहाँ कहा जा रहा है, कुछ लोग अपने बारे में कह रहे हैं कि वी वर ऑल टुगेदर एट द मैच। हम मैच में हम सारे लोग एक साथ थे। कुछ फ्रेंड्स गए होंगे एक साथ, उनका ग्रुप, उसी में से कोई बता रहा है कि वी वर ऑल टुगेदर एट द मैच, हम सारे लोग एक साथ थे। अब देख रहे हैं दोस्तों मीनिंग कैसे डिफरेंट है। ऑल टुगेदर का मीनिंग था कंप्लीटली, होली, टोटली। इसका मीनिंग है एक साथ, एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं। ये किसी भी का ग्रुप हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है, चीज़ों का भी ग्रुप हो सकता है। हम जैसा सेंटेंस होगा वैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वी वर ऑल टुगेदर एट द मैच। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि दे वेंट ऑल टुगेदर टू द पार्टी। वे सारे लोग पार्टी में एक साथ गए। दे वेंट ऑल टुगेदर टू द पार्टी। तो आपने देख लिया ऑल टुगेदर का क्या यूज़ है। अच्छा दोस्तों, इसमें सीखने वाली एक बात और है। कई बार ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, इनमें मैंने ऑल और टुगेदर को एक साथ यूज़ किया, एक के बाद एक। कई बार आप दोनों के बीच में एक नाउन या वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने नाउन वाला बताया, मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ लिखा जा रहा है दे पुट ऑल द बुक्स टुगेदर। अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? ऑल और टुगेदर के बीच में द बुक्स, जो कि एक नाउन है, को रखा गया। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। तो दे पुट ऑल द बुक्स टुगेदर इन अ बैग। उन्होंने सारी किताबें एक साथ एक बैग में रख दी, इकट्ठा करके। तो दोस्तों यहाँ ऑल और टुगेदर के बीच में नाउन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में वैसे रिक्वायरमेंट है तो। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर का डिफरेंस आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में दोस्तों हम इससे भी ज़्यादा कोई कमाल की चीज़ ऐसी सीखेंगे जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी, कोई ऐसे 2 वर्ड्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने बताया, अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। कोई भी ऐसा वर्ड दोस्तों या 2 ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उन पर एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।